Welcome guys in this video class. In previous class, I had solved some problems related to function and type of function. Today, I am going to solve some more problems related to composition of function and invertible function. Let us see the first question here. In first question, f is given, a function f is given and a function g is given. According to the function f, 1 is related to 3. That is, image of 1 is 3, image of 3 is 2, image of 4 is 2, image of 5 is 6. And g function is also given. Rule is not given, but on any rule, what are the images that images are given? 3 is related to 8. That is, image of 3 is 8, image of 2 is 5, image of 6 is 0. Now you have to find GOF and FOG. GOF फंक्शन और FOG फंक्शन आपको फाइंड करना है. तो चलिए पहले GOF फंक्शन कैसे निकालेंगे. How you will find GOF function? You know that GOF is represented in this way. Later on G will be written. First of all, function f under f is 1 is related to 3 as it is given in the question. 1 3 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, 4 2 से रिलेटेड है, 5 6 से रिलेटेड है. वही चीज हमने यहाँ लिखा था. 3 is related to 2, 4 is related to 2, and 5 is related to 6. Again, according to the function g, 3 is related to 8. यहाँ देखिए g फंक्शन के आधार पे 3 8 से रिलेटेड है, फिर यहाँ देखिए 2 5 से रिलेटेड है और 6 0 से रिलेटेड है. तो हमें फाइंड करना है यहाँ ये फंक्शन. इसको हम क्या कहेंगे, g बाद में और ये पहले है. तो पहले आपको हम बताए हुए हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि इसको फॉग गॉफ कहेंगे. तो ये गॉफ क्या है, नहीं जब रूल तो हम नहीं बता सकते क्योंकि एफ रूल क्या है, जी रूल क्या है, किस रूल से इमेज बन रहा है ये तो हमें मालूम है नहीं. इसलिए गॉफ का रूल हम पता नहीं कर सकते. बट अंडर द रूल एफ, अंडर द फंक्शन गॉफ, व्हाट विल बी द इमेज यू कैन फाइंड. अब यहाँ से देखिए 1 डायरेक्टली रिलेटेड है, फाइनली किससे रिलेटेड है, 8 से रिलेटेड है. तो गॉफ इज इक्वल टू आप लिखेंगे 1 8. फिर उसके बाद 3 का फाइनल इमेज क्या है, 5. तो देयरफॉर यू विल राइट 3 5 3 5 से रिलेटेड है. फिर 4 देखिए 4 किससे रिलेटेड है, इस गॉफ रूल के आधार पे 4 फाइनली रिलेटेड है 5 से. तो देयरफॉर देयर विल बी 4 5. फिर उसके बाद 5 रिलेटेड है 0 से. तो देयरफॉर यू विल राइट 5 0. इस तरीके से हम लोगों ने गॉफ निकाल लिया. उसी तरीके से फॉग निकालना है. अब यहाँ एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि गॉफ निकालने के लिए हमें ये फिगर बनाना जरूरी नहीं है. हम डायरेक्ट यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं. केवल ये दिमाग में रखना होगा कि गॉफ फंक्शन अगर निकालना है तो पहले एफ है और बाद में जी है. तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं. एफ इज रिलेटेड टू 3 और जी में देखिए जी इज रिलेटेड टू 8. तो 1 8 से रिलेटेड होगा, वही ऑर्डर पे यहाँ लिखे हैं. फिर आप यहाँ देखिए 3 2 से रिलेटेड है एफ रूल के आधार पे, और जी रूल के आधार पे क्या है 2 5 से रिलेटेड, 2 इज रिलेटेड टू 5. तो 3 और 5 का ऑर्डर पेयर बनेगा. फिर यहाँ देखिए 4 इज रिलेटेड टू 2 और यहाँ देखिए 2 इज रिलेटेड टू 5. तो यहाँ 4 और 5 का ऑर्डर पेयर बनेगा जो यहाँ बनाया है. फिर 5 इज रिलेटेड टू 6. और फिर इसमें देखिए जी रूल के आधार पे ये जो 6 है 6 इज रिलेटेड टू 0. देयरफॉर 5 इज रिलेटेड टू 0. तो ये कोई जरूरत नहीं है कि विदाउट फिगर हम इसको नहीं निकाल सकते, उसके फिगर के बगैर भी निकाल सकते हैं. और देखिए फॉग हमें निकालना है. तो जैसे हमने गॉफ के लिए किया है उसी तरीके से एक फिगर आप बना सकते हैं जिसमें जी फंक्शन पहले रखना होगा, ए फंक्शन बाद में रखना होगा. लेकिन चलिए इस बार हम लोग विदाउट फिगर हम फॉग फाइंड करना चाहते हैं. तो फॉग में पहले जी होगा उसके बाद एफ होगा. अगर यहाँ पर गॉफ था बाद में जी था पहले एफ था. तो आप इमेजिन करें कि पहले आप जी फंक्शन रखेंगे फिर बाद में एफ फंक्शन रखेंगे. तो इसलिए पहले जी से देखिए, जी से एफ में जाना है. तो यहाँ 3 इज रिलेटेड टू जी फंक्शन के आधार पर 3 इज रिलेटेड टू 8. 3 इज रिलेटेड टू 8. अब यहाँ देखना होगा कि 8 इज रिलेटेड टू 8 किससे रिलेटेड है, तो 8 किसी से भी नहीं रिलेटेड है. इसका मतलब कि फॉग फंक्शन डिफाइन नहीं है, फॉग नहीं हो सकता. गॉफ फंक्शन डिफाइन है लेकिन फॉग फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि 8 का अगर कोई इमेज नहीं बनेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वो फंक्शन नहीं है. यानी जी कंपोजिशन, एफ कंपोजिशन जी इज नॉट पॉसिबल. तो क्या लिखेंगे यहाँ, फॉग डज नॉट एग्जिस्ट.
अगर इसमें 8 नहीं होता, दूसरा नंबर होता, मान लीजिए कि अगर इसमें होता ऐसा नंबर जो यहाँ से आपको दिख रहा है, उसका इमेज हमें मिल जाता, तब हम लोग इसी तरीके से उसका भी ऑर्डर पेयर बना करके फॉर्म निकाल सकते थे। चलिए ये क्वेश्चन आप समझ गए। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन हमने लिख रखा है। सेकंड क्वेश्चन में एफ फंक्शन दिया हुआ है और जी फंक्शन भी दिया गया है। f is a function from R to R such that fx is equal to 3x plus 1 and g is another function from R to R such that gx is equal to x square plus 2। अब यहाँ देखिए आपको फाइंड करना है गॉफ, फॉग और f कंपोजिशन है फॉफ। तो इसको फिगर के द्वारा पहले समझ ले। पहले हमें फाइंड करना है, यहाँ देखिए आपको पहले फाइंड करना है गॉफ। इसका मतलब कि बाद में हमें g रखना होगा। अब पहले जो फंक्शन है उसको f रखना होगा। दिस इज f फंक्शन एंड दिस इज g फंक्शन। तब इसको हम लोग फाइनली यहाँ से जो यहाँ रिलेट करेंगे ये क्या होगा, गॉफ होगा। यही आपको फंक्शन फाइंड करना है। इसमें रूल भी दिया हुआ है, अंडर रूल f इमेज ऑफ x इज 3x minus 1। इमेज ऑफ x इज यू विल राइट हियर 3x plus 1 है, 3x plus 1। फिर उसके बाद g रूल के आधार पर, इस फंक्शन के आधार पर यहाँ दिया हुआ है gx is equal to x square plus 2। इट मींस इमेज ऑफ x इज x square plus 2। तो अब यहाँ से देखिए अगर इसमें x रहता तो उसका इमेज, अगर इसमें x रहता तो उसका इमेज क्या होता, x square plus 2 होता। लेकिन यहाँ x तो नहीं, ये नंबर है तो पैटर्न तो यही रहेगा। तो देयरफॉर इट्स इमेज विल बी 3x plus 1 इट्स होल स्क्वायर। अब फिर यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस 2, यानी जो नंबर है उसी का स्क्वायर करके उसमें 2 ऐड करना है, तब प्लस 2। इस तरीके से हम कर सकते हैं। गॉफ रूल के आधार पर x का इमेज ये हो जा रहा है। तो आपको गॉफ रूल पता चल गया, इसी को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि फिगर से ही हम समझे। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर आपको गॉफ निकालना है तो गॉफ को आप ऐसे लिख सकते हैं, गॉफ ऑफ x। गॉफ रूल के आधार पे सपोज कीजिए x का इमेज आपको फाइंड करना है, तो गॉफ ऑफ x कैन बी रिटन एज g ऑफ fx। अगेन fx का वैल्यू पुट कर दीजिए, fx इज इक्वल टू 3x plus 1 g, और इसके जगह पर आप रख देंगे 3x plus 1। अब g रूल क्या करता है, g रूल यहाँ देखिए, g फंक्शन x का इमेज x स्क्वायर प्लस 2 है, यानी जो नंबर है उसके स्क्वायर करके 2 ऐड करना है। तो g फंक्शन के आधार पर इसका इमेज क्या होगा, इसी का स्क्वायर करके इसमें 2 ऐड कर देंगे। देन देयर विल बी 3x plus 1 इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू a होल स्क्वायर प्लस 1। इसी को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर फिर प्लस 6x और फिर यहाँ 1 plus 1 2। अब ये देखिए ये रिजल्ट आया। तो गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू आप निकाल लिए। उसी तरीके से अब सेकंड क्वेश्चन आपको निकालना है फॉग। तो फॉग निकालेंगे, फॉग ऑफ x you know that fog of x can be written as f of gx ऐसे। अब gx का वैल्यू पुट करते हैं, gx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 रख देते हैं, तो f x स्क्वायर प्लस 2। अब ये देखिए f रूल क्या करता है, जो नंबर है x का इमेज कैसे बनाता है, तो उसको ट्रिपल करके 1 ऐड कर देता है। इसका मतलब f रूल के आधार पर ये नंबर ट्रिपल हो जाएगा, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे, दैट इज 3 into x स्क्वायर प्लस 2 3x प्लस 1, ट्रिपल ऑफ x ट्रिपल ऑफ दिस नंबर और उसके बाद इसमें प्लस 1 ऐसे। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 2 6 प्लस 1 7। ये हो गया फॉग ऑफ x। उसी तरीके से हमें निकालना है f कंपोजिशन f। तो f कंपोजिशन f भी आप निकाल सकते हैं। देखिए f कंपोजिशन f यानी फॉग रूल के आधार पर क्या होगा, रूल क्या बनेगा आप देखिए। तो फॉग ऑफ x को हम लिख सकते हैं f ऑफ fx, f ऑफ fx। fx का वैल्यू पुट कर दीजिए, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो f इसका वैल्यू पहले बैठा है 3x प्लस 1। अब देखिए फिर f फंक्शन है, फिर f रूल क्या करता है कि जो भी नंबर है x अगर नंबर है तो x को x का 3 टाइम्स करके उसमें 1 ऐड करना है। तो इसकी जगह पर ये नंबर है तो इसके 3 टाइम्स में 1 ऐड करेंगे। देन देयर विल बी 3 into 3x प्लस 1 और फिर प्लस 1। जो नंबर था उसी में 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 कर दिए।
अब इससे क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर ले तो वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा, इज इक्वल टू 9x प्लस 3 1 3 प्लस 1 4। इस तरीके से हम लोग गॉफ भी निकाल चुके हैं, फॉग भी निकाल चुके हैं, फॉग भी निकाल चुके हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि गॉफ जो रूल है, गॉफ जो फंक्शन है और यहाँ फॉग जो फंक्शन है वो दोनों सेम नहीं है। ऑलवेज फॉग और गॉफ इक्वल हो यह कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी यह इक्वल हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन एफ एंड जी, वो किस प्रकार का फंक्शन है। चलिए तो उसके बाद हम लोग एक थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये भी रिलेटेड है इन्वर्स से। आप लोग इन्वर्स पढ़ चुके हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन बता चुके हैं हम, उसी इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, f is a function from R to R such that fx is equal to 5x plus 3। You have to find its inverse। तो पीछे आप पढ़ चुके हैं इन्वर्स फंक्शन किसको कहते हैं। एक ऐसा रूल, ये रूल क्या कर रहा है, अगर इमेज बनाने में इसका कैसे यूज हो रहा है इस रूल का, तो x का इमेज कैसे बनाता है, तो उस नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करके और 3 ऐड कर देता है। तो ठीक इसका इन्वर्स रूल क्या होगा, तो आंसर तो आपको पता ही है कि मान लीजिए अगर कोई नंबर x है, इसका उल्टा रूल क्या करेगा, x में से 3 माइनस कर देगा और फिर यहाँ 5 इंटू कर रहा था उसे डिवाइड कर देगा। दिस विल बी द इन्वर्स रूल ऑफ दिस। इसका इन्वर्स रूल होगा। नहीं हम कह सकते हैं f का ये जो फंक्शन f है इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, तो ये होगा। लेकिन ये तो ओरली हम लोग निकाल दिए। हाउ विल यू प्रूव इट, हाउ विल यू फाइंड इट, आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे दिखाएंगे कि इसका इन्वर्स रूल ये है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट fx इज इक्वल टू y, fx इज इक्वल टू y। जैसा आप लोग ऑन टू प्रूव करने में जो रूल यूज करते थे, जो तरीका यूज करते थे, वही तरीका यहाँ पे यूज करना है। अब देखिए fx इज इक्वल टू y हमने सपोज कर लिया, fx के जगह पर जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर देते हैं। 5x plus 3 is equal to y. Now we have to find the value of x in term of y. जैसे x का वैल्यू फाइंड करते हैं, 5x is equal to y minus 3, 5x is equal to y minus 3, it implies x is equal to y minus 3 by I। x का वैल्यू किया गया। अब इस पैटर्न का जो भी रूल होगा वही इसका इनवर्स फंक्शन होगा। अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया था यही रिजल्ट आया था। लेकिन अब ये फंक्शन x वेरिएबल में है, वो तो केवल रूल बता दिया, तो उसका उल्टा जो रूल होगा, इन्वर्स जो रूल होगा वो क्या करेगा, अगर कोई नंबर y है तो y में से 3 माइनस करके 5 से डिवाइड उसको करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन इसी फंक्शन को आप किसी वेरिएबल में रख सकते हैं। अब चाहे तो आपको f का इन्वर्स रूल पूछा जा रहा है, तो f के इन्वर्स को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं। अगर इसको g मान लें तो कोई बात नहीं, gx बोलेंगे। अगर नहीं सपोज करते हैं g, तो f के इनवर्स को हम लोग लिखते हैं f इनवर्स, ऐसे इंडिकेट करेंगे। f इनवर्स रूल के आधार पर x का इमेज क्या होगा ये आपको पता लगाना है। तो पैटर्न यही होगा। अब वेरिएबल यहाँ x ले रहे हैं, तो देयरफॉर यू विल यूज x वेरिएबल नॉट y। यहाँ x minus 3 by 5 हो गया। इनवर्स के लिए कोई जरूरी नहीं है कि x ही आप रखें, y ही रखें, किसी वेरिएबल में रख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते थे f इनवर्स z इज इक्वल टू, पैटर्न यही है, इसी पैटर्न में हम लोग चलेंगे, z minus 3 by 5। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, y वेरिएबल में भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम लोग जो इन्वर्स फाइंड करते हैं वह बहुत कुछ ऑन टू फंक्शन जैसे प्रूव करते हैं उसी तरीके से हम लोग चलते हैं। ऑन टू फंक्शन में क्या करते थे, यहाँ x का वैल्यू जो आता था, फिर इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते थे, x के जगह पर रख करके देखते थे कि फिर x fx इक्वल टू y आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाता था तो आप कहते थे ऑन टू है। तो उसमें से समझिए ऑन टू जो प्रूव करते हैं उसका हाफ पोर्शन तक हमने प्रूव किया, निकाला, और इस पैटर्न के आधार पर ये इनवर्स x फाइंड कर दिया। चलिए इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको क्या करना है कि दिखाना है कि f और g ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हैं। यू हैव टू शो हियर। मान लीजिए दो फंक्शंस दिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, लेट f be a function from R to R such that fx is equal to x square
-3 ऐसा करें। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड g इज अनदर फंक्शन फ्रॉम r to r such that gx इज इक्वल टू x प्लस 3 अंडर रूट x प्लस 3। आपको दिखाना है कि ये दोनों क्या है, इनवर्स रूप है। यहाँ हम लोग फंक्शन r प्लस भी लिख सकते हैं कोई भी सेट में, लेकिन यहाँ पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। यहाँ ध्यान देने की बात है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है प्लस माइनस दोनों होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेकर के चल रहे हैं, gx इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। अब हमें दिखाना है कि ये f और g दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। एक काम कर सकते हैं, अभी पहले जो क्वेश्चन बनाए थे इनवर्स फाइंड करने वाला, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। इसका इनवर्स फंक्शन निकालें और देखें कि ये होता है या नहीं होता है। एक दूसरा तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, कि टू फंक्शंस f और g को कंपोजिशन फंक्शन इनवर्स फंक्शन तभी कहते हैं जब f कंपोजिशन g इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, या गॉफ इज आइडेंटिटी फंक्शन और फॉग इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो हमें जब एक दूसरे को इनवर्स दिखाना है, ये काम करते हैं, फॉग निकाल लेते हैं या गॉफ निकाल लेते हैं। अगर फॉग और गॉफ दोनों निकाल लेते हैं और दोनों से पता चलेगा कि फॉग इज आल्सो आइडेंटिटी फंक्शन, गॉफ इज आल्सो आइडेंटिटी फंक्शन, देन वी कैन से दैट फॉग, ये f एंड g बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक तरीका तो आप जान चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दूसरा मेथड हम यूज कर रहे हैं, उसे भी जानना जरूरी रहता है, इसलिए उसको सीख लें। सबसे पहले हम लोग फॉग निकालते हैं, फॉग ऑफ x। फॉग ऑफ x इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं f ऑफ gx। अब यहाँ पे f और g का वैल्यू बैठा दीजिए, gx इज इक्वल टू दिस, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट x प्लस 3। अगेन अब आपको f रूल के आधार पे इसका वैल्यू निकालना है। तो f क्या कर रहा है कि इस वैल्यू को, जो भी x है उसको स्क्वायर करके 3 माइनस कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को स्क्वायर कर दीजिए। इसी रूल के आधार पर हम लोग चलेंगे, x के जगह पे ये नंबर है, इस पूरे को लेकर के चलना है, x के जगह पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 एंड x होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ स्क्वायर है, माइनस 3। लेट अस सिंपलीफाई इट। तो यहाँ देखते हैं कि x प्लस 3 और माइनस 3 इज इक्वल टू x। Thus we see that gop of x is equal to x. What does it mean? कि गॉफ रूल के आधार पे, गॉफ फंक्शन के आधार पे x का इमेज क्या होता है, x ही होता है। इट मींस गॉफ इज आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ से क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग फॉग निकाल लेते हैं, फॉग निकालते हैं, फॉग ऑफ x, फॉग ऑफ x। इट कैन बी रिटन एज f ऑफ gx, f ऑफ gx। चलिए इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे, f और gx का वैल्यू पुट कर देते हैं। gx इज, पहले फॉग निकाल लेते हैं, अभी गॉफ निकालते हैं। तो फॉग यहाँ निकाल चुके हैं, तो गॉफ ऑफ x को लिख सकते हैं g ऑफ fx, g ऑफ fx, और यहाँ g और fx का वैल्यू पुट कर दें। fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3। और उसका g रूल के आधार पे आते हैं। जी रूल क्या करता है कि जो भी नंबर है उसको स्क्वायर रूट में ला करके उसमें 3 ऐड कर देता है। तो इस रूल के आधार पे जी रूल अगर करेंगे तो स्क्वायर रूट में आप क्या करेंगे, इस नंबर को रखेंगे, उसमें 3 ऐड कर देंगे। तो x के जगह पे ये नंबर, इस नंबर को रखें, x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 3 और प्लस 3। इस रूल के आधार पे x के जगह पर हमने इसको पुट कर दिया और प्लस 3 है तो प्लस 3 कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 एंड 3 कैंसिल, देन वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो इस तरीके से हम देखें कि गॉफ रूल के आधार पे, गॉफ फंक्शन के आधार पे x का इमेज क्या है, x है। Therefore we can say that gop is also identity function. Thus we have seen here कि that is fog is equal to gop is equal to identity function. फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन है, गॉफ भी आइडेंटिटी फंक्शन है। Therefore we can say that f is inverse of g और g is inverse of f। यही आपको दिखाना था। हम लोग ये लिख सकते हैं therefore g inverse is equal to f, और ये भी आप लिख सकते हैं और f inverse is equal to g। तो इस तरीके से आपने ये प्रूव करना सीख लिया कि हम किसी भी दो फंक्शन को एक दूसरे का इनवर्स कैसे दिखाएंगे, गॉफ निकालेंगे और फॉग निकालेंगे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आते हैं
जिससे आपको ये प्रूव करना रहेगा कि गिवन फंक्शन इज इनवर्टिबल फंक्शन, ये आपको दिखाना रहेगा। जैसे चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इस तरीके से है, एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम R to R such that fx is equal to कुछ भी मान लें 7x + 3, ऐसे मान लेते हैं। हमें दिखाना है कि यहाँ जो f है दैट इज इनवर्टिबल फंक्शन, हमें ये दिखाना है, यानी इसका इन्वर्स हो सकता है। और ये नेचुरल है, आप जरा सोच करके देखें तो इसका इन्वर्स क्या होगा आपको पता है। ये क्या कर रहा है, 7 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर रहा है, तो इसका इन्वर्स रूल क्या करेगा, किसी वेरिएबल में 3 माइनस करके 7 से डिवाइड करेगा। इसका इन्वर्स अगर निकाला जाए तो एफ इन्वर्स आप ऐसे ही पता कर सकते हैं, एफ इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस एक्स वेरिएबल में 3 माइनस होगा, एक्स में हम 3 माइनस कर देंगे, बाई 7 कर देंगे, ये इसका एफ इन्वर्स होगा। बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव नॉट टू फाइंड एफ इन्वर्स, एफ इन्वर्स हमें फाइंड नहीं करना है, वो इन्वर्स फाइंड करना आपको बता चुके हैं। हमें केवल यह दिखाना है कि इसका इन्वर्स हो सकता है, क्या है, दैट इज नॉट टू बी फाइंड। Therefore, कैसे हम दिखाएंगे कि इसका इन्वर्स होगा, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो पिछले क्लास में जिसमें हम आपको बता रहे थे फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन ऑन टू और इनटू वाला क्वेश्चन जो बता रहे थे, टॉपिक पढ़ाए थे, उसमें आपको ये बताया गया था कि f इज इन्वर्टिबल इफ f इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम अगर यह दिखा दें कि f 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि यह इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। Therefore, always remember, if you have to prove that any function f is invertible, then you will have to show that f is 1 1 on 2। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, पहले f को 1 1 प्रूव कर देंगे, फिर f को ऑन टू प्रूव कर देंगे। जब 1 1 ऑन टू हो जाएगा, इसका मतलब लास्ट में आप लिख देंगे therefore f is बाइजेक्टिव फंक्शन, therefore f is इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी इसका इन्वर्स हो सकता है। अब कहा जाएगा इन्वर्स निकालने के लिए, इन्वर्स निकालने का जो तरीका पहले बताया है कि लेट fx = y, आप फिर उसके बाद x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जो पैटर्न आएगा उसी पैटर्न पर आप उसका इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए आप सब निश्चित रूप से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम जितना अधिक से अधिक हो सके आपस में शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, इसका नोटिफिकेशन अगर आपको मिल जाता है अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।